हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने रेशम के बारे में कुछ सामान्य सी बातें जानी थी, समझी थी। आज हम जो है ये रेशम के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ये जाना था जो रेशम में प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है, फाइब्रिन होती है। गूंद कौन सा पाया जाता है, सेरेसिन पाया जाता है। जो रेशम का उत्पादन देश है या जन्मदाता देश है ये कौन सा होता है, तो वो हमारा चीन है। चीन की कौन सी रानी थी जिनके साथ टी कांड हुआ था, तो वो सीलिंगची थी। ये बहुत सारी जानकारियाँ हमने रेशम के बारे में एकत्रित कर ली हैं। आज की जो ये क्लास है ये हमारी है रेशम के प्रकार पर। तो अगर रेशम के प्रकार की बात करें हम लोग, तो रेशम के जो प्रकार हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है स्वनिर्मित रेशम। स्वनिर्मित रेशम, इसी को जंगली रेशम के नाम से जाना जाता है, जंगली रेशम। और जंगली को क्या बोला जाता है, वाइल्ड सिल्क, वाइल्ड सिल्क। और इधर हमारा हो जाता है उत्पादित रेशम, उत्पादित रेशम। और उत्पादन किया गया है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड सिल्क, कल्टीवेटेड सिल्क। स्वनिर्मित रेशम क्या होता है या जंगली रेशम क्या होता है, जिसके निर्माण के लिए, जिसके उत्पादन के लिए हम लोग कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं, उसका उत्पादन स्वतः ही हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तो उत्पादित या स्वनिर्मित रेशम कहलाता है। दूसरा है हमारा उत्पादित रेशम। इसके निर्माण के लिए हम प्रक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी इस पर प्रक्रियाएं करते हैं, तब जाके हम सिल्क की प्राप्ति करते हैं। तो वो रेशम हमारा कौन सा कहलाता है, उत्पादित यानी कल्टीवेटेड सिल्क कहलाता है। अब अगर स्वनिर्मित रेशम की हम बात करें तो स्वनिर्मित रेशम हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलेंगे मैम स्वनिर्मित रेशम हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा आता है मूंगा रेशम, मूंगा रेशम। दूसरा हमारा आता है टसर रेशम, टसर रेशम। और जो तीसरा हमारा होता है ये क्या होता है, अरंडी, या इसी को एरी बोल दिया जाता है, एरी रेशम, रेशम। स्वनिर्मित रेशम कितने प्रकार का है, तो आप बोलेंगे मैम ये 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, मूंगा रेशम, टसर रेशम, अरंडी रेशम। अब अगर मूंगा रेशम के बारे में हम बात करें तो ये जो मूंगा रेशम है ये, इसका जो कीड़ा होता है, इतना तो हमें अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा के रखना है कि रेशम की प्राप्ति ओवरऑल हमें होनी किससे है, कीड़े से ही होनी है। फिर चाहे उस कीड़े को हम पाल करके उससे रेशम की प्राप्ति करें, या वो स्वतः ही किसी पेड़ पर पलता हो, स्वतः ही अपना पोषण करता हो, स्वतः ही उससे क्या होता है, सिल्क की प्राप्ति होती है, वही हमारा स्वनिर्मित कहलाता है। तो इसका जो ये कीड़ा है ये हमारा ओक के वृक्ष पर पलता है, ओक के वृक्ष पर। कीड़ा जो है ये ओक के वृक्ष पर पलता है। इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है, तो जो इसका रंग होता है, जो इससे सिल्क प्राप्त होता है वो पीले रंग का प्राप्त होता है, पीले रंग का रेशम, रेशम होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मिश्रित वस्त्र बनाने के लिए, मिश्रित वस्त्र बनाने के लिए, बनाने के लिए। हमने इतना जाना कि जो हमारा मूंगा रेशम है इसका जो कीड़ा होता है वो किस वृक्ष पर पल रहा होता है, तो ओक के वृक्ष पर पल रहा होता है। जो हमारा रेशम का कलर होता है वो कैसा होता है, तो पीले रंग का होता है। तथा इस रेशम, मूंगा रेशम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो मिश्रित वस्त्र बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं टसर रेशम के बारे में। ये जो टसर रेशम है इसका जो कीड़ा है ये किसके पेड़ पर पलता है, तो आप बोलेंगे कि मैम इसका कीड़ा जो है ये बबूल के पेड़ पर पलता है, बबूल के पेड़ पर पलता है। और जिस पेड़ पर होगा उसी की पत्तियां खाएगा, उसकी पत्तियां खाता है। और बबूल में टैनिन होता है, तो उसकी वजह से जो ये रेशम मिलता है ये किस रंग का मिलता है, भूरे रंग का प्राप्त होता है, भूरे रंग का रेशम। और भूरा भी क्या होता है, तो टैनिन की उपस्थिति के कारण, टैनिन के कारण, टैनिन के कारण। अगला अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका जो उत्पादन है ये कहाँ पर होता है, तो इसका जो ये उत्पादन है ये अगर भारत की हम बात करें तो भारत में इसका उत्पादन बिहार में होता है। कहाँ पर होता है? बिहार में।
तथा चीन में भी इसका उत्पादन होता है। चीन में, और अगर भारत के सापेक्ष हम बात करें तो इसका बिहार में होता है तथा चीन देश में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है अरंडी, या जिसको हम एरी के नाम से जान रहे हैं। अगर इस रेशम के बारे में हम बात करें तो इसका जो कीड़ा होता है वो अरंडी के पेड़ पर पलता है। कहाँ पलता है? तो आप बोलेंगे मैम इसका जो कीड़ा है ये अरंडी के पेड़ पर पल रहा है। अरंडी के पेड़ पर पलने के कारण, और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये असम और बंगाल में इसका उत्पादन होता है। ये पाया जाता है असम व बंगाल में होता है, बंगाल में होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इससे जो रेशम प्राप्त होता है वो मुलायम के साथ साथ हमारा कैसा सिल्क प्राप्त होता है? तो मुलायम व सफ़ेद रंग का हमें सिल्क प्राप्त होता है। ये 3 प्रकार थे हमारे स्वनिर्मित रेशम के। पहला हमने देखा मूंगा है, दूसरा है टसर, तीसरा अरंडी या एरी है। मूंगा के बारे में देखा तो इसका जो कीड़ा था वो कहाँ पर पल रहा था? ओक के वृक्ष पर पल रहा था, जिससे हमें मूंगा रेशम की प्राप्ति हो रही। इसका रंग कैसा है? तो पीला है। इसका जो प्रयोग है ये मिश्रित वस्त्र बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर टसर रेशम की बात करें तो जो कीड़ा बॉम्बिक्स मोरी है वो किस पेड़ पर पल रहा है? तो बबूल के पेड़ पर पल रहा है। रेशम जो प्राप्त हो रहा है उसका रंग कैसा है? तो उसका भूरा है। अगर हम ये कहें कि ये जो भूरा रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण है? तो बबूल के पेड़ पर क्या होता है? टैनिन पाया जाता है, और वो कीड़ा बबूल की पत्तियां खाता है तो उसमें भी क्या होगी? टैनिन की मात्रा पहुंचेगी। टैनिन की उपस्थिति के कारण ही इस रेशम का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। ये उत्पादित कहाँ पर होता है? ये पाया कहाँ जाता है? तो भारत में, बिहार में तथा ये चीन में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगला जो हमारा सिल्क है ये है अरंडी। अरंडी है जो ये बॉम्बिक्स मोरी कीड़ा है, ये किस पेड़ पर पल रहा है? तो अरंडी के पेड़ पर पल रहा है। ये होता कहाँ पर है? तो ये असम व बंगाल में होता है। तथा इससे जो प्राप्त सिल्क है वो कैसा होता है? तो उससे जो प्राप्त सिल्क है ये हमारा मुलायम होता है। मुलायम के साथ साथ अगर हम रंग की बात करें तो ये हमारा सफ़ेद रंग का होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप उत्पादित रेशम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है सिल्क का, अभी हमने देखा था कि रेशम कितने प्रकार का था? रेशम कितने प्रकार का था? रेशम के अगर प्रकार की हमने बात करी थी तो ये कितने प्रकार का था? तो ये 2 का था, जिसमें हमने स्वनिर्मित के बारे में डिस्कस कर लिया था, स्वनिर्मित के बारे में। और अब हमें पढ़ना क्या है? उत्पादित पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? उत्पादित रेशम पढ़ना है। उत्पादित रेशम की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलेंगे मैम ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हमारा आता है लपेटा हुआ रेशम, लपेटा हुआ रेशम। और दूसरा जो हमारा आता है ये कता हुआ रेशम। कौन सा? कता हुआ रेशम। अब लपेटे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं? रील्ड बोलते हैं ना। तो ये कौन सा है? रील्ड सिल्क है, रील्ड सिल्क है। और ये हमारा कता हुआ है। जब हम कताई की प्रक्रिया करते थे तो हमें पता था, हम लोग स्पिनिंग बोलते थे, तो ये स्पन सिल्क इसको बोला जाता है। लपेटा हुआ तथा कता हुआ। अब लपेटे हुए कि जब हमने रेशम कीट का साइकिल पढ़ा था तो हमने बताया था अगर हमें अविरल लंबाई का धागा, अच्छा चमकदार मजबूत अगर रेशम हमें प्राप्त करना है रेशा, तो हम क्या करेंगे? उसको प्यूपा की अवस्था में ही क्या करेंगे? मार देंगे। तो ये जो हमारा लपेटा हुआ रेशम है ये हमको प्राप्त किससे हो रहा है? तो प्यूपा से प्राप्त हो रहा है। अगर इसके बारे में हम देखें तो प्यूपा से प्राप्त हो रहा है। किससे? प्यूपा से प्राप्त। किससे प्राप्त हो रहा है? तो ये प्यूपा से प्राप्त हो रहा है। इसकी जो गुणवत्ता होगी ये कैसी होगी? तो उच्च गुणवत्ता होगी, उच्च गुणवत्ता होगी। और रेशा कैसा होगा? तो फिलामेंट होगा, फिलामेंट यानी लंबा रेशा होगा, फिलामेंट होगा। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो इसकी तनाव सामर्थ्य होगी वो, इसकी लंबाई जो होती है ये लंबाई किस में मापन करी जाएगी? तो ये मीटर या गज में मापन करी जाएगी, मीटर या गज में मापन की जाएगी। अगर इसकी ऐंठन, इसमें ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती है, इतना मजबूत होता है, इसको ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें क्या होगा? मजबूती भी हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मजबूती हमारी क्या है? ज़्यादा होगी। इसमें मजबूती कैसी होगी? तो आप बोलेंगे मैम मजबूती ज़्यादा होगी।
और अगर हम बात करें तो इसको ये लंबा है, इसमें जॉइंट की आवश्यकता नहीं है, तो ऐंठन की आवश्यकता भी क्या होगी, ऐंठन की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप बोलेंगे मैम ऐंठन की आवश्यकता नहीं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, ऊपर देख लेते हैं, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो जो लंबाई इसकी होती है ये 300 से 1800 मीटर होती है। लंबाई तो 300 से 1800 मीटर होती है, 300 से 1800 मीटर। अगर हम इसके तनाव सामर्थ्य की बात करें, तनाव सामर्थ्य की, तो तनाव सामर्थ्य भी इसमें क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि मैम जब ये हमारा रेशम उच्च क्वालिटी का है, सारे इसमें गुण अच्छे पाए जाते हैं, तो तनाव सामर्थ्य भी इसमें क्या होगी, अधिक होगी। तनाव सामर्थ्य भी हमारी क्या हो गई, अधिक हो गई। और अगर हम इसमें प्रत्यास्थता की बात करें तो प्रत्यास्थता भी क्या होती है, जबकि कपास में क्या था, प्रत्यास्थता का लगभग अभाव पाया जा रहा था, प्रत्यास्थता होती है। ये चीज़ें हमने लपेटे हुए रेशम के बारे में बात कर ली। ये प्यूपा से प्राप्त हो रहा है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, तो उच्च गुणवत्ता है। रेशा कैसा है, तो ये हमारा फिलामेंट रेशा है। और इसकी लंबाई को हम मापते किस में है, तो मीटर या गज में मापते हैं, क्योंकि ये रेशा हमारा फिलामेंट का है। मजबूती ज़्यादा है, ऐंठन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें जोड़ना नहीं पड़ रहा है, हमारा लंबा रेशा है, तो हमें ऐंठन की आवश्यकता नहीं है। लंबाई कितनी है, तो 300 से 1800 मीटर है। तनाव सामर्थ्य भी इसमें है और प्रत्यास्थता भी इसमें क्या होती है। अब अगर हम कते हुए रेशम की बात करें तो कता हुआ रेशम क्या है, इसमें होता क्या है, तो ये कीड़े की अवस्था से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, कीड़े की अवस्था से, कीड़े की अवस्था से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो कीड़े की इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। अब इसमें जब छोटे छोटे रेशे हैं, कते हुए हैं, जब इनसे हम धागा बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, रेशों को आपस में जोड़ना होगा। और रेशों को जोड़ने के लिए हमें पता है, हमें ट्विस्टिंग करनी होती है। हम क्या करते हैं, उनमें ऐंठन देते हैं, तो इसमें ऐंठन की आवश्यकता भी क्या होगी, ऐंठन की आवश्यकता होती है, ऐंठन की आवश्यकता होती है। जो हमारा ये कटा हुआ रेशम है, इसमें हमने देख लिया लंबाई कम है, ऐंठन की आवश्यकता है, और गुणवत्ता क्या होगी, तो निम्न गुणवत्ता होगी। गुणवत्ता निम्न होगी किसकी तुलना में, तो लपेटे हुए रेशम की तुलना में गुणवत्ता क्या होगी, निम्न होगी। मजबूती भी क्या होगी, तो कम होगी। मजबूती कैसी होगी, कम होगी। और इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है, पीला होता है। और ये बहुत ज़्यादा, इसमें चमक ज़्यादा होती है, इसमें उतनी ज़्यादा चमक होती है, बट इसमें क्या है, ये थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है। इससे जो बुने वस्त्र होते हैं, ये हमने उत्पादित रेशम और उत्पादित रेशम के प्रकार, लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम के बारे में बात कर ली। इसका हमने देख लिया कि ये प्यूपा से। अब इधर फिर से आप देख लीजिए, जब हमने रेशम के कीट का साइकिल पढ़ा हुआ था तो हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास क्या था, कीड़ा था। कीड़े से हमें क्या मिला था, अंडा मिला था। और अंडा जब परिपक्व हुआ तो क्या हुआ, इससे ही कीड़ा निकला, जो क्या था, कुछ आठ के जैसा था। इसीलिए पूछ लिया जाता है कि जो बॉम्बिक्स मोरी होता है ये किस कलर का होता है। इसके जो ये दो छिद्र होते हैं, इन्हीं से गूंद और प्रोटीन निकलता है, जो होता कैसा है, थोड़ा सा गीला तरल पदार्थ होता है। और वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, हमारा गूंद सूख जाता है। जैसे हम लोग ग्लू जिससे चिपकाते हैं, ग्लू होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। उसको अगर हम बाहर निकाल के रख देते हैं, कुछ समय के बाद देखते हो क्या हो जाता है, एकदम ठोस हो जाता है। तो वही यहाँ से निकलता है, लसलसा पदार्थ होता है। वायु के संपर्क में आता है तो गूंद क्या होता है, सूख जाता है। तो हमारा जो रेशा है ये कैसा हो जाता है, ठोस ठोस हो जाता है। और यही जो लार्वा निकलता है, इसी से ही क्या होता है, रेशम का निर्माण होता है। ये जो पदार्थ निकल रहा है इसी को लार्वा बोला जा रहा है। और लार्वा जब ज़्यादा परिपक्व हो निकलता रहता है, ज़्यादा निकलता है, तो कीड़े को क्या करता है, पूरी तरीके से ये अपने अंदर ढक लेता है। कीड़ा हमारा ऊपर हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। इसको अगर पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो कोकून कहा जाता है। और अवस्था कौन सी कहलाती है, तो प्यूपा की कहलाती है, प्यूपा की। ये हो गया। अगर हमें उच्च क्वालिटी का यानी लपेटा हुआ रेशम चाहिए होता है, लपेटा हुआ, तो हम क्या करते हैं, कोकून को गर्म पानी में डुबोते हैं। और जब गर्म पानी में डुबोते हैं तो कीड़ा हमारा अंदर होता है, मर जाता है।
इस वाले जो लार्वा में हमारा गोंद जो ठोस हो चुका होता है, गर्म पानी पड़ते ही वो क्या होता है, पिघलने लगता है। जब पिघलता है तो ये जो लिपटा हुआ है थोड़ा सा ढीला हो जाता, हमें उसका किनारा मिल जाता है। और जब हमें किनारा मिल जाता है, उसको खींचकर हम क्या कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। और यही हमारा कौन सा रेशम है, लपेटा हुआ रेशम है। अगर इस स्टेज में हम ये नहीं काम करते हैं, हमारा कीड़ा थोड़ा सा ये प्यूपा और परिपक्व होने लगता है। कीड़े की मोटाई बढ़ती, जैसे ये हमारी क्या स्लीव है, अगर हमारा हाथ बहुत मोटा हो तो एक समय ऐसा आएगा कि आस्तीन हमारी फट जाएगी, और जब फट जाएगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। वही यहाँ पर हो रहा है कि जब कीड़ा मोटा हुआ तो ये क्या हुआ, बाहर निकला, और सिल्क क्या हुआ, टूट गया। अब इसी को हमने क्या कहा, कता हुआ रेशम कहा। इसको आपस में जोड़ जोड़ करके तो हमको प्राप्त कब हुआ, कीड़े की स्टेज से प्राप्त हुआ। ये कीड़ा बन गया तो कीड़े की स्टेज से प्राप्त हो रहा, और जब प्राप्त हो रहा टूटा है तो क्या है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा है यानी कता हुआ सिल्क है। आई होप ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर रेशम में ये पूछा जाए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन नाम तो हमें पता है कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, फाइब्रिन। फाइब्रिन इसकी मात्रा कितनी है, तो ये 80% पाई जाती है। और जो गोंद पाया जाता है, गोंद ये जिसे हम क्या कहते हैं, सिरेसिन, सिरेसिन, ये कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये हमारा 20% पाया जाता है। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे मैम रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है, आप इसको समझ पा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो फिर देर किस बात की है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और तथा हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।